कल की वीडियो में ही हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे बनाया जाता है और कैसे पासवर्ड लगाते हैं और हटाते हैं। उसी दौरान हमने पढ़ा था टेबल के बारे में। डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। तो आज हम टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टेबल की बात करते हैं हम लोग। टेबल होती क्या है, टेबल या रिलेशन। और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड इन अ टेबल फॉर्मेट विद इन अ डेटाबेस। टेबल क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है या ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसका डेटा आपस में रिलेट करता है, रिलेटेड डेटा होता है। ईच टेबल इज़ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हर एक टेबल रोज और कॉलम से मिलकर बनती है। हम देख सकते हैं ये रोज हैं हमारी और ये हमारे कॉलम्स हैं। और टेबल मॉडल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होंगे, एंड हॉरिजॉन्टल रोज, रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होंगी। एंड द सेल बीइंग द यूनिट वेयर अ रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट। जहाँ पर एक कॉलम एक रो को इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक सेल तैयार हो जाती है हमारी। तो एक सेल रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से तैयार होती है। तो एक टेबल की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, कॉलम्स होते हैं इसमें वर्टिकल, रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, और इनकी इंटरसेक्शन से सेल्स तैयार होती हैं जिनमें हम डेटा भरेंगे। रोज़ की अगर डेफिनेशन की बात करें, रोज़ आर द डेफिनेशन टू होल्ड रिकॉर्ड्स। रोज़ बेसिकली किस लिए होती है, टू होल्ड द रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड को होल्ड करने के लिए। सपोज यहाँ पर हम एक बंदे का नेम भरेंगे, उसकी एज भरेंगे, उसकी डेट ऑफ भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, और आगे अगर और फील्ड हैं वो भरेंगे। तो ये एक पर्सन से रिलेटेड उसका रिकॉर्ड हो गया। तो एक रो एक रिकॉर्ड को होल्ड करती है जो पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में होता है। अ टेबल कैन कंटेन ज़ीरो और मोर रो। एक टेबल के अंदर रोज़ एक टेबल बिना रो की भी हो सकती है और उसके अंदर मल्टीपल रोज भी हो सकती है। ऐसी टेबल जिसके अंदर कोई रो नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी टेबल, और अगर इसके अंदर रोज हैं तो वो फिल टेबल कहलाएगी। और देयर इज़ नो लिमिट, टेबल के अंदर कितनी भी रोज हो सकती हैं, एक से लेकर 1000 10,000 कितनी भी हो सकती हैं। इट्स सेट टू बी एम्प्टी रो व्हेन देयर इज़ ज़ीरो रो। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल दैट कैन होल्ड। एक टेबल के अंदर कितनी भी रोज हो सकती हैं। कॉलम्स क्या होता है, कॉलम्स आर डिफाइंड टू होल्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। कॉलम जो होता है वो इस बात के लिए स्पेसिफाई होता है कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया नेम, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ बतानी होती है, एक कॉलम का नाम और एक कॉलम का टाइप। तो नेम तो इसका नेम है, कॉलम का नेम है, ये स्पेसिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इसके अंदर नेम्स भरेंगे। दूसरी चीज़, नेम्स जो होते हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो कैरेक्टर्स में भरा जाता है। तो हम इसमें कैरेक्टर्स में भरेंगे, 1 2 3 में नहीं भर सकते डेटा। इसी तरह एज हमारा नंबर्स में होता है, तो हमें ये क्लियर है कि यहाँ पर हम एज भरेंगे और एज हमारी नंबर्स में होएगी। अगर इसमें हम टेक्स्ट भरते हैं, ABCD कैरेक्टर भरते हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ डेट में होती है, अगर इसमें हम कोई नंबर या टेक्स्ट भरते हैं तो वो गलत हो जाएगा। हमें डेट के फॉर्मेट में डेट ही डालनी होगी यहाँ पर। तो एक एक कॉलम के लिए दो चीज़ स्पेसिफाई करनी होती है, एक तो उसका नेम कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी, और दूसरा उसका डेटा टाइप कि वो किस टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। कॉलम्स आर डिफाइंड टू होल्ड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा सच एज डेटाज नंबर्स एंड such as dates, numbers and textual data. Definition: a column is defined by its name and data type. एक कॉलम की डेफिनेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, उसका नेम और उसका डेटा टाइप। तो अभी से इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस हमने कल बनाया था, हम उसी डेटाबेस को ले लेते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस है, इसको हम ले लेते हैं और इसी डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल बनाने शुरू करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। तो ये 1 बाय 1 सारे तरीके मैं बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हम टेबल डिज़ाइन से टेबल कैसे बनाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक टेबल तैयार करते हैं। सपोज़ हम लोग एक एम्प्लॉय के लिए टेबल तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय आईडी लेंगे। एम्प्लॉय आईडी नंबर में होती है, इसको हम यहाँ पर नंबर ले लेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय का नेम लेंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिखेंगे हम लोग और इसको टेक्स्ट में ले लेंगे। दूसरा हम उसका एड्रेस लेंगे। एड्रेस हम टेक्स्ट में भी ले सकते हैं या फिर मेमो भी ले सकते हैं। टेक्स्ट और मेमो दोनों में हमारे नंबर्स कैरेक्टर सब मिक्स होकर आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एज आती है, एज को हम लोग ले लेंगे। एज ना लेकर हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, इसको हम ले लेंगे डेट टाइम में। इसके बाद हम लोग लेंगे जेंडर। जेंडर को हम लोग ले लेते हैं टैक्स में ही ले लेते हैं। और उसके बाद सैलरी ले लेते हैं। सैलरी को हम लोग करेंसी में ले लेते हैं। फिलहाल हम इतने फील्ड ले लेते हैं। ये हमने एक टेबल बनाई,
और इस तरीके से हमने इनके डेटा टाइप कॉलम्स के साथ स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एस हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस, और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे एम्प्लॉय टेबल 1 एंड ओके। ये टेबल हमारी सेव हो गई। अब ये पूछ रहा है कि क्या हम इसमें प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो हम इसको नो कर देते हैं और इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब हम इसको खोलते हैं एम्प्लॉय टेबल को और इसके अंदर डेटा फिल करेंगे। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी डाली 1001, एम्प्लॉय नेम डाला हमने आमिर, एड्रेस हमने देहरादून फिल किया, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर 2000 ये डाल देते हैं, जेंडर मेल डाल देते हैं और सैलरी हम लोग 25,000 डाल देते हैं। दूसरी आईडी हमने 1002 डाली, इसका नाम हम साहिल डाल देते हैं, इसको हम दिल्ली डाल देते हैं और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ कुछ और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और यहाँ पर जेंडर मेल डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग सैलरी फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से एक टेबल बनाई हमने विद द हेल्प ऑफ टेबल डिज़ाइन बटन एंड उसके अंदर डेटा फिल किया। अब दूसरा तरीका टेबल बनाने का ये है कि हम लोग टेबल बटन की हेल्प से भी टेबल बना सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेटेड है और यहाँ पर हम सिर्फ नेम ले लेते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। इसका डेटा टाइप लेने के लिए नीचे इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैक्स ले लेंगे, ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं एज और यहाँ पर हमने वहाँ पर पहले एड्रेस लिया था तो हम भी एड्रेस ही ले लेते हैं। यहाँ पर सेम टेबल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चाहे टैक्स ले लो या फिर मेमो ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट टाइम ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग जेंडर ले लेते हैं, जेंडर के लिए यहाँ पर हम लोग टैक्स ले लेते हैं। बस ये हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई। यहाँ पर डबल क्लिक करके कॉलम का नाम लेते हैं, नीचे क्लिक करके हम उसका डेटा टाइप सेट करते हैं जब हम टेबल विद द हेल्प ऑफ टेबल बटन बना रहे होते हैं। इसको भी यहाँ पर से क्लिक करके हम लोग सेव कर देते हैं। इसको एम्प्लॉय टेबल 2 कर देता हूँ मैं। अगर इसको भी एम्प्लॉय आईडी नाम देना है तो इसको हम पूरा ऐसे लिख देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर हमें आईडी फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ये प्राइमरी की और ऑटो नंबर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको जस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम नेम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे यहाँ पर लाइक दिस एंड जेंडर। आफ्टर दैट दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम फिल करेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और यहाँ पर जेंडर फिल करेंगे। हम लोग सैलरी लेना भूल गए, सैलरी लेना चाहे तो ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अभी जैसे हम टेबल बनाना सीख रहे हैं, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम सैलरी ले लेंगे और यहाँ पर करेंसी ले लेंगे इसका नाम। बस इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके हम लोग ओपन करेंगे, सैलरी फिल कर देते हैं। ये टेबल लेने का एक दूसरा तरीका है। इसके बाद इसको भी हम सेव कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तीसरा तरीका टेबल बनाने का ये है कि हम लोग टेम्पलेट्स होते हैं कुछ हमारे पास जिनमें टेबल पहले से बनी बनाई होती है, लेकिन ये सिर्फ चंद है हमारे पास। ये 5 टेम्पलेट्स हैं, इनमें से हम कोई एक ले सकते हैं। सपोज मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। अब अगर हम कॉन्टैक्ट टेम्पलेट की बात करें तो इससे जो टेबल तैयार होगी वो बहुत बड़ी है। हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पर उसको नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट टेबल। लेकिन हमें इतनी बड़ी टेबल नहीं चाहिए। डू यू वांट टू रिप्लेस द कॉन्टैक्ट टेबल ऑलरेडी इसमें है तो हम कॉन्टैक्ट टेबल 2 कर देते हैं इसको। कॉन्टैक्ट टेबल 2 आ गई हमारी। यहाँ पर अब हम देखते हैं इसको कि ये बहुत लंबी टेबल है तो इतनी बड़ी टेबल हम लोग नहीं रखेंगे। हम इसे क्रॉस कर देते हैं यहाँ से और इसको कस्टमाइज़ करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और इतने सारे फील्ड्स में से कुछ फील्ड्स हम हटा देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
आईडी हम रहने देते हैं, कंपनी हम हटा देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। नेम को फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह हम सिर्फ नेम लेंगे, या फिर हाँ सिर्फ नेम ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब फर्स्ट नेम हम हटा देते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और ईमेल एड्रेस हम रहने देते हैं, जॉब टाइटल, बिजनेस, फ़ोन नंबर, होम फ़ोन नंबर हम सब हटा देते हैं, सेलेक्ट किया और डिलीट। मोबाइल नंबर हम रहने देते हैं, यहाँ पर फैक्स हम लोग हटा देते हैं, एड्रेस रहने देते हैं, सिटी, स्टेट, जिप कोड ये सब हटा देंगे हम लोग, सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। वेब पेज, नोट्स ये सब हटा देते हैं हम लोग। अब अटैचमेंट में हम लोग इसकी फ़ोटो ऐड करेंगे सपोज, तो फ़ोटो के लिए हम लोग यहाँ पर फ़ोटो लिख देते हैं और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। ये टेबल हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। ये हमारी आईडी इसमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। नेम हम यहाँ पर भर देते हैं, ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं aamir@gmail.com। मोबाइल नंबर हम फिल कर देते हैं कुछ इसमें, एड्रेस डाल देते हैं, और यहाँ पर ये हमारे से एक फील्ड छूट गया तो हम इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट, और यहाँ पर हम डबल क्लिक करके अटैचमेंट में ऐड करेंगे और एक फ़ोटो हम यहाँ पर डाल देंगे। पिक्चर में से एक पिक्चर हम ऐसे फ़ोटो डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड भरते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा रिकॉर्ड भरेंगे साहिल, और यहाँ पर sahil@gmail.com। यहाँ पर हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे, यहाँ पर एड्रेस भरेंगे। इसको अगेन पिन को डबल क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, कोई फ़ोटो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एज ए फ़ोटो ऑफ एम्प्लॉय। ये हमारी तीसरा तरीका था टेबल बनाने का। यहाँ पर एक गलती है छोटी सी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉलम का नाम लिखकर नहीं आ रहा, तो ये लाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, उसे सेट करेंगे हम लोग। राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है कैप्शन, इसमें हम फ़ोटो लिख देंगे। जो चीज़ हम कैप्शन में लिखते हैं वो चीज़ हमें दिखाई देती है अलग से टेबल के कॉलम में, यहाँ पर ये इस तरीके से। तो कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें कैप्शन लगाना अलग से पड़ता है, जैसे इस केस में। तो इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ें सिखाई आपको। टेबल डिज़ाइन से बनाना, टेबल को टेबल बटन से बनाना, और टेम्पलेट की हेल्प से टेबल तैयार करना। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही कर लेते हैं कि टेबल कैसे बनाई जाती हैं। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप थ्रू कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।